देखिए, वक्फ बोर्ड एक काला कानून के तहत बना था। तो दान की हुई चीजों को भारतीय जनता पार्टी एन के प्रकार हासिल कर लेना चाहती है और एक सेंटिमेंटलाइज करना चाहती है। भारत को तबाह और बर्बाद करने के लिए वक्फ बोर्ड का गठन किया गया था और वक्फ बोर्ड के माध्यम से लैंड जिहाद चलाया जा रहा था। नमस्कार, आप देख रहे द एचडी न्यूज में आपके साथ मानसी मिश्रा। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर बिहार में राजनीतिक बहुत गर्म है। वहीं शकील अहमद खान ने यह दावा किया है कि भाजपा के लोग इस संशोधन के नाम पर पुरखों के दान की हुई संपत्ति पर कब्जा करना चाह रहे हैं। वहीं हरिभूषण ठाकुर बेचोल ने भी कहा कि वक्फ बोर्ड कानून एक काला कानून है। इसके तहत लैंड जिहाद के माध्यम से भारत को बर्बाद किया जा रहा है। आइए सुनते हैं क्या कहा इन दोनों ने। देश में जब फ्रीडम स्ट्रगल लड़ा जा रहा था, बहुत सारी जगहें लोगों ने दान की, स्कूल को, कॉलेज को, विश्वविद्यालयों को, सब दान की हुई जमीनें हैं। तो दान की हुई जमीनें हमारे पुरखों ने दी और समाज को ये कहा कि यह जो दान की हुई प्रॉपर्टी आपको हम दे रहे हैं, तो इसका देख रेख आप ठीक से कीजिएगा। तो ये दान बोर्ड जो है, ये दान बोर्ड जिसको वक्फ बोर्ड कहते हैं, ये दान बोर्ड में से दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि इस बोर्ड की ज़मीनों का इस्तेमाल करके जो अधिकार है माइनॉरिटी को प्राप्त, कहीं पर स्कूल खोल लेता है, कहीं पर कॉलेज खोल लेता है, कहीं पर उसके जो पुराने दुकानें हैं, मकाने हैं, उनसे कुछ भाड़ा आ जाता है, फिर उस पैसे से गरीब बच्चों का इलाज हो जाता है, उनके फीस दे दी जाती है, स्कूल में दाखिला करवा दिया जाता है। तो ये काम है। इसी तरह से जितने भी दान की आप देखिएगा कि हमारे यहाँ जहाँ का मैं विधायक हूँ, वो 1920 में एक दान किया हुआ गौशाला है, 120 एकड़ का, और उसका एक मैनेजमेंट कमेटी है। हम सब लोग उसमें पैसा देते हैं। मैं पहला विधायक हूँ जो जा कर के गौ माता के लिए वहाँ बड़ा सा काम किया, बिल्डिंग बनाई। तो दान की हुई चीज़ों को भारतीय जनता पार्टी एन के प्रकार हासिल कर लेना चाहती है और एक सेंटिमेंटलाइज करना चाहती है। जैसे ही मैंने दान कहा तो भाषा बदल जाएगी, वक्फ भाषा बदल जाएगी, क्योंकि दिमाग में तो गोबर भरा हुआ है ना, दिमाग में अकल तो। देखिए, वक्फ बोर्ड एक काला कानून के तहत बना था। भारत को तबाह और बर्बाद करने के लिए वक्फ बोर्ड का गठन किया गया था और वक्फ बोर्ड के माध्यम से लैंड जिहाद चलाया जा रहा था। किसी की संपत्ति और किसी की जमीन को अगर बता दिया गया कि ये वक्फ बोर्ड का है, तो फिर उसको प्रूफ करने में ही उसकी जीवन और जवानी और संपत्ति लग जाती थी। भारत सरकार एक स्वागत योग्य कदम उठाया है, जो वक्फ बोर्ड संपत्ति बना लेता था और वक्फ बोर्ड की संपत्ति को प्राप्त कर लेता था। आप देखेंगे कि बिहार के गांवों में गरीबों को प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए घर नहीं है। इस कानून से बहुत जमीन वापस होगा और गरीबों में बांटा जाएगा। यह स्वागत योग्य कदम है। लेकिन अल्पसंख्यक जो नेता है विभिन्न दल का, कहीं न कहीं इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, ये बिल्कुल तुष्टीकरण नीति के तहत विरोध कर रहे हैं, वोट बैंक प्राप्त करने के लिए विरोध कर रहे हैं। इस नीति के तहत सैकड़ों नहीं हजारों हिंदू मुसलमान दोनों पीड़ित है वक्फ बोर्ड से। उन सबों को न्याय मिलेगा। क्या लगता है कि वक्फ बोर्ड जो है वो इसके लिए सहमति जताएगा? नहीं सहमति जताएगा तो चिन्हार दकार भी तो होगा। काहे नहीं होगा? भारत सरकार इतनी कमजोर सरकार है। जो भी कुरीतियां हैं, खामियां हैं इस देश में, उसको बदलेगी भारत सरकार। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए द एचडी न्यूज के साथ बने रहे। धन्यवाद।